नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलो पहले नया लिखा देता हूँ, उसके बाद रिवाइज कर लेंगे एक बार। हेडिंग डालना ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वही ए एंड द का ही पार्ट है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल सिंगल एम, ओमिशन सिंगल एम है। ओमिशन मतलब छोड़ देना, नहीं लिखना, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल मतलब कहाँ आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। कहाँ आर्टिकल्स मतलब ए एंड द हमको लगाना होता है, ये रूल्स देख लिए, ठीक है। कहाँ ए एंड द लगाना है ये देख लिए, बट आदत क्या होती है हर जगह जबरदस्ती ए एंड द घुसाते हैं, ठीक है। एक सीरियल था ना, द यूज कर, तारक मेहता, जो भी सीरियल हो, ठीक है। तो उसमें जबरदस्ती द घुसाते थे, ठीक है। तो हर जगह द नहीं घुसाना है, ठीक है। ए एंड द नहीं घुसाना है, उसी को बोला था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ठीक। तो उसका पहला नियम लिखना, लैंग्वेज, कलर और सब्जेक्ट लैंग्वेज, कलर और सब्जेक्ट, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक, जैसे मैं बोलूंगा आई हैड नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री की अ केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री, ठीक है। ये सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, लैंग्वेज है, क्या है ये सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है ना, तो ये केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट आया, इसके पीछे जबरदस्ती क्या नहीं लगाना है, आर्टिकल नहीं लगाना है, ए एंड द नहीं लगाना है। मैं बोल रहा हूँ आई हैड नो इंटरेस्ट, हैड इसलिए बोला पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई के साथ आमतौर पर हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इसलिए आई हैड नो इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट नहीं था किसमें, इन केमिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, या बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, या आई कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो द इंग्लिश और द हिंदी नहीं होता, ठीक है।
आई एम अ टीचर, अब ये ए लगा है तो टीचर के आगे लगा, ठीक है। आई एम अ टीचर ऑफ द इंग्लिश, या इंग्लिश नहीं है, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत पहला नियम। दूसरा लिखना, सेकंड नियम, किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे बचपन में आप एप्लीकेशन लिखे होगे, 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 4 दिन की छुट्टी चाहिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम, सनम्र निवेदन है कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ, ठीक है, अभी 2 दिन से नहीं आ पाऊंगा क्योंकि 2 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा रहता था, लेटर पहले तैयार होता था, तबीयत बाद में खराब होता था। तो खैर फिलहाल उसको आप प्रेजेंट टेंस में ही लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर नहीं होता था, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम अ फीवर नहीं, फ्रॉम द फीवर नहीं, खाली फ्रॉम फीवर, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी हो गया, फीवर मतलब बुखार। तो इस प्रकार से किसी भी बीमारी के पहले आमतौर पर, जनरली सामान्यतः ए एंड द का यूज़ नहीं किया जाता, कुछ अपवाद है उसके। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, या और एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल के आगे फीवर के आगे और नाम लिख लेना, मलेरिया हो गया, ठीक है, टाइफाइड, कैंसर, और जिस जिस भी बीमारी से आप जूझें, ठीक है, जो बता ना पाए लेकिन हो जाए। गुप्ता डॉक्टर, हाँ, दीवार वाला डॉक्टर, गुप्ता डॉक्टर, भाई एक ही है। आधे से ज्यादा प्रमोशन तो उसका मैं किया हूं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, ठीक है, अपवाद क्या क्या है, एक्सेप्शन आपको क्या क्या मिलेंगे। द प्लेग, प्लेग को हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या बोला जाता है, प्लेग ही बोला जाता है। प्लेग फैल गया बोलते हैं, किससे फैलता है, हाँ, चूहा से इंसानों में फैल जाता है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। द प्लेग, द मिसल्स, ये कौन सा बीमारी, द मम्स, तो इसके पहले द कंपल्सरी लगता है, ये 3 एक्सेप्शन लिखना, द प्लेग, द मिसल्स, द मम्स। ये कान के आजू बाजू देखना, ऐसे गले में लटक जाता है, कंठमाला बोलते हैं, सुने हो, ऐसे फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है, जानवरों में भी हो जाता है, इंसानों में भी हो जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, मम्स, कंठमाला। और मिजल्स, खसरा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, सॉरी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स शायद अंतर होता होगा तो पता नहीं, बट ये खसरा बोलते हैं हिंदी में। डॉट 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 हो जाएगा, ठीक है। तो द प्लेग, द मिसल्स, द मम्स, ये 3 बीमारी ऐसे है जिसके पहले कंपल्सरी क्या लगता है, द लगता है। मतलब एक तरफ क्या बताया कि बीमारियों के नाम के पहले ए एन द नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन उसके कुछ अपवाद देखिए, ये 3 बीमारी के पहले आमतौर पे द का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, दिन, महीनों और त्योहारों के नामों के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। दिन, महीनों, दिन, महीनों और त्योहारों, डेज, मंथ और फेस्टिवल, डेज, मंथ और फेस्टिवल, रंग उतरा नहीं, डेज, मंथ और फेस्टिवल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ये फेस्टिवल वाला पहले भी कवर हो गया, होली मार्च, होली फॉल्स इन मार्च, ऐसे देखे, द होली, अ होली नहीं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा
ही विल कम टू मी, मतलब मेरे पास आएगा ही विल कम टू मी ऑन। यहाँ पे इन यूज नहीं करते, ज्यादातर जो दिन रहता है ना उसके लिए ऑन यूज करते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ही विल कम टू मी ऑन संडे, तो ऑन द संडे नहीं, ऑन अ संडे नहीं, ठीक है। ही विल कम टू मी ऑन संडे, ठीक है। एक उदाहरण लिख चुके थे, होली फॉल्स इन मार्च, तो वो भी याद रख लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको आर्टिकल लगा दिखेगा, आमतौर पे ऐसे सेंटेंस में यूज नहीं करते, लेकिन देखना है ना, आमतौर पे ये सेंटेंस में यूज नहीं होता, लेकिन अगर यूज हो भी गया तो वो सही रहेगा। ही विल कम टू मी ऑन अ संडे, अगर ये बोल रहा हूं ना, इसका क्या अर्थ हो जाता है, आपको मैं बताया था, एनी के अर्थ में भी अ यूज कर सकते हैं, मतलब किसी संडे को मिलने आएगा, फिक्स नहीं है कौन संडे को आएगा। ही विल कम टू मी ऑन अ संडे मतलब किसी रविवार को मेरे से मिलने आएगा, ठीक है, रविवार को मिले वाला, ठीक है, शनिवार रविवार मिले। ही विल कम टू मी ऑन अ संडे, वहां पे उसका अर्थ किसी के रूप में हो रहा है, ठीक है, तो ये भी सही होता है। बट आमतौर पे जो हम नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं उसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जब कॉमन नाउन का यूज, कॉमन नाउन का यूज कॉमन नाउन का यूज व्यापक अर्थ में, व्यापक मतलब थोड़े बड़े सेंस में बोला जा रहा है, वाइडेस्ट सेंस में, व्यापक अर्थ में, वाइडेस्ट सेंस में किया जाता है, तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये व्यापक अर्थ में क्या बोलना चाह रहा है, मतलब सभी का फीचर बताता है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रॉपर नाउन 3-4 नाम लूँ व्यक्तिगत रूप से तो सब एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है, स्टूडेंट सिमिलरिटी हो गया कॉमन नाउन, वुमेन है सब महिला हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन मतलब समझिए उसका वाइडेस्ट सेंस में क्या मतलब है कि सभी के बारे में फीचर एक प्रकार से बताएं। जैसे मैं बोलूँ मैन इज अ सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी है ऐसा बोलते हैं, तो अ मैन द मैन नहीं, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। वुमेन के बारे में बोलूं, जैसे बोलते हैं नारी त्याग का प्रतीक है या त्याग का दूसरा नाम है, वुमन इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस। एग्जाम्पल लिख लो, एक और एग्जांपल लिखना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द लाइफ, अ लाइफ नहीं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस एक इडियम फ्रेज है, इसका मतलब होता है कांटो, ये कांटो, रोज कहाँ से कांटो दिख रहा है हाँ, बेड ऑफ रोज और बेड ऑफ थॉर्न्स, जैसे रोज मतलब गुलाब फूल हो गया, तो फूलों से सजा हुआ बिस्तर नहीं, एक आरामदायक सिचुएशन के लिए बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं, ठीक है, वो वाला बेड ऑफ रोजेस नहीं। और बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब क्या, कांटे, तो कांटे भरा बिस्तर, ऐसा नहीं कि कोई सो रहा है तो कांटे बिछा दिए,
उसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, एक कंफर्टेबल और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो एक बोल रहे जिंदगी उतना भी आरामदायक नहीं है जितना हम सोचते हैं, स्ट्रगल है, तकलीफ है, झंड है। फिर भी नेक्स्ट ना, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। देखो ये सब के बारे में पहले भी मैं चर्चा किया हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन नहीं बताऊंगा, देख लेंगे। जो भी जैसे कच्चा माल टाइप का रहता है, ठीक है, या द्रव्यवाचक संज्ञा को भी मटेरियल नाउन बोला जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक में जरूरी नहीं वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, द्रव फॉर्म में हो, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। सोना सॉलिड में है लेकिन वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन, ठीक है। और लकड़ी मटेरियल नाउन, ठीक है। तो मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले क्या नहीं लगता, धन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा, इसको पहले भी बता चुका हूँ। जैसे एक एग्जांपल ऐसे देना ही है मेरे को, ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। एक नियम तो वहां पे सीखे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी, बेस्ट पॉलिटी बोलता हूँ, पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या हो गया, ये बताओ क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है, क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक है ना। कैसे देखो, ऑनेस्ट बोलते तो वो एडजेक्टिव हो जाता, विशेषण। ईमानदार, उससे भाव निकालो, ईमानदारी, ठीक है। ईमानदार है वो, ईमानदार है मतलब उसका क्या विशेषता बता रहा हूँ। जिस उस दिन देखे थे, भरोसे वाला है, ठीक है, मतलब उस पर ट्रस्ट किया था, ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। उससे क्या भाव निकाले, भरोसा, ठीक है। तो भरोसा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो ईमानदार है, तो ईमानदार से ईमानदारी। बेईमान है, बेईमान मतलब विशेषता बता रहा हूँ, विशेषता में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो बेईमान है, बेईमान से बेईमानी निकालो, क्या होगा वो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसे ईमानदारी से, ईमानदार से ईमानदारी, तो ये क्या हो गया, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सब के पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल यूज नहीं होता, ना ए एन ना द, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं बोल रहा हूँ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। सोना है, एक महंगी धातु है। तो अ गोल्ड, द गोल्ड नहीं, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। कभी कभार मटेरियल नाउन में रॉ मटेरियल को कंसीडर कर लेता है। रॉ मटेरियल कैसे, जिस चीज से और कोई दूसरा सामान बनाया जा सकता है। जैसे गन्ना एक रॉ मटेरियल हो गया, शक्कर उसका फिनिश प्रोडक्ट हो गया, समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूँ। लकड़ी एक रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, उससे चेयर बना, मान के चलो ये प्लास्टिक का चेयर हो गया, लकड़ी वाला चेयर है, तो चेयर फिनिश प्रोडक्ट हो गया, लकड़ी कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ठीक है। वैसे ही कॉटन कच्चा माल हो गया, कपड़ा जो आप पहन रहे हो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है। तो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, मटेरियल मतलब वो रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाता है कभी कभार। अ चेयर is made up of a wood,
क्या सही है बताओ, या क्या यहाँ पे गलत है? ये गलत है, सही है? सही है। चेयर को किससे, लकड़ी से बनाया जाता है, अ चेयर, वहां पे सही है। लेकिन ये अ वुड नहीं होगा, क्यों? लकड़ी से ही चेयर बन रहा है, ये रॉ मटेरियल है, ये नहीं है, ये फिनिश प्रोडक्ट है। तो मटेरियल नाउन का संबंध रॉ मटेरियल से भी कभी बार कंसिडर किया जाता है। तो रॉ मटेरियल या मटेरियल, इसके पहले क्या नहीं लगेगा, ए एंड द नहीं लगेगा। अ चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। ठीक, ये एग्जांपल को लिखना। यहाँ चेयर को रॉ मटेरियल नहीं मानेंगे, कच्चा माल नहीं मानेंगे उसको। नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, वी ड्रिंक वाटर। वी ड्रिंक वाटर। ठीक है, अ वाटर, द वाटर नहीं, खाली वाटर। अब एग्जांपल लिख रहा हूं, बताना सही है गलत। वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन हो गया, द्रववाचक है, तो इसके पहले क्या नहीं लगेगा, लगेगा। काहे लगेगा? अब यहाँ पे ये डेफिनेट हो जा रहा है, मतलब सबसे पहले क्लास में जो उदाहरण दिया था याद है, एक लड़की थी दीवानी सी, सब लड़के पे वो मरती थी ऐसा। तो वहाँ पे वो लड़की का कंफर्म नहीं था कौन किसकी बात की जा रहे हैं, इनडेफिनेट था। ठीक है, देयर वॉज अ गर्ल, देयर वॉज अ मैड गर्ल, ऐसे बोले थे। फिर उसके बाद उदाहरण दिया था, वो लड़की जो गुलाबी सूट में थी, द गर्ल वॉज वेयरिंग पिंक टॉप, ये था द गर्ल। तो वहाँ पे द का यूज किस लिए है, जो या जिसकी, ये जब वर्ड यूज करते हैं तो द लगाते हैं, ठीक है, तब उसको डेफिनेट बना देते हैं, मतलब वो नॉन पर्सन है वैसे ही। तो क्या बोल रहा है, जो पानी तुमने लाया था, जो पानी तुमने लाया था वो क्या है, गर्म है। द वाटर यू ब्रॉट इज हॉट। तो वहां पे उस सेंस में इस द को यूज किया जा रहा है, ठीक है, डेफिनेट बनाने के लिए लिखा। मीनिंग बदल जाता है ना, सेंटेंस के आधार पे अलग अलग सेंस में उसको बोले जा रहे हो तो मतलब बदल जाता है। नेक्स्ट रूल लिखना, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आर्टिकल यूज नहीं किया था। ये तीन शब्द, ये तीन फ्रेज हैं, तीन शब्द बोल लो, टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इसके बाद ये तीन फ्रेज के बाद। फ्रेज मतलब इसको वर्ड बोलो तो गलत है, फ्रेज समझ लो। फ्रेज बताया था, आधा अधूरा सेंटेंस को फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, वाक्यांश। टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ये तीन फ्रेज के, जॉब ऑफ रहेगा तो चले जाएगा। नेक्स्ट लिखना अपॉइंट, नेक्स्ट टू लिखना अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट। अपॉइंट नियुक्त करना, बनाना, मेड, नॉमिनेट नामित करना बोलते हैं, नॉमिनेट, इलेक्ट चुनना। के बाद आने वाले नाउन के पहले ये सब शब्द हैं, उस शब्द के बाद है ना, ये सब शब्द हैं, इलेक्ट
के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, एक नियम ओमिशन में आता है बट उसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ तो लिखा नहीं रहा हूँ उसको। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, जेल, कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, कुछ ऐसे जगह होते हैं, ठीक है, जिसमें उसी पर्पस के लिए जाया जाए तो द नहीं लगाते। जैसे गोज टू स्कूल, स्कूल जा रहे हो अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, ठीक है, ट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहे हो, द नहीं लगेगा। कुछ और पर्पस से जा रहे हो, द लग जाएगा। जेल, अगर कैदी जा रहा है, हाँ, और आप मिलने जा रहे हो तो टू द प्रिजन, ठीक है, तो उस बोलने में ध्यान रखना। आई गो टू प्रिजन बोलोगे मतलब आना जाना लगे रहता है, कुछ ना कुछ कांड कर रहे हो और आना जाना लगा है, ऐसा है, ठीक है। तो आई जब भी बोले तो क्या बोलना, आई गो टू द प्रिजन, मतलब किसी और को खाना ना पहुंचाने जा रहे हो, ठीक है, समझा। तो कुछ ऐसे जगह हैं उसके पहले अगर आमतौर पे वहीं उसी पर्पस के लिए जा रहे हो आप तो द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये डिस्कस कर चुके हैं। ये आगे हो गया आपका आर्टिकल है ए एन द। नियम कानून यहाँ पे समाप्त होते हैं, ठीक। लिखा हुआ आधा लिखे, इच्छा नहीं कर रहा लिखने का। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में क्या क्या देखें याद रखना, इतना कर लेना, इतना काफ़ी है, ठीक है। ऐसा बोलता हूँ जब तक हो नहीं जाता, उसका थोड़ा सा और बच गया। लैंग्वेज, कलर, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैं बोला आई हैड नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है, आई हैड नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। 10th क्लास के बाद जब शुरू में बोला कि मैं कॉमर्स लूँगा तो घर वाले या किसी के भी घर वाले लोग की मेंटेलिटी ये रहता है कॉमर्स आर्ट लिया मतलब क्या लड़का बोधा है, ठीक है, बेवकूफ़। तो ज़बरदस्ती मैथ साइंस लेवाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कॉमर्स लूँगा बोला तो चिल्ला दिए, चमका दिए और बोले कि साइंस पढ़। तो मैं और तामेश दोनों 2-2 ढाई महीना जो गर्मी छुट्टी का रहता है ना, क्रैश कोर्स किए थे। जो सीमा मैडम पढ़ाने आई थी हम लोग वो साइंस क्रैश किया। उसके बाद मेंटेलिटी चेंज कर दी कि भाई अब केमिस्ट्री तो नहीं हो पा रहा है, फिजिक्स समझ आता था, उससे प्यार होता था। बायोलॉजी का एक चैप्टर छोड़ के बाकी किसी में इंटरेस्ट नहीं था। उसी में जो डाउट आता था उसी में डाउट आता था, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री तो एकदम गोल लग जाता था। तो वही बताना चाह रहा हूँ, आई हैड नो इंटरेस्ट इन द केमिस्ट्री, नहीं, आई हैड नो इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री। फिर क्लास के बाद क्या कभी बंक मारना रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास में बैठे थे तो थोड़ा बहुत पढ़े थे तो समझ आता था। 2-2.5 महीने क्रैश कोर्स में पूरा एक बार खत्म कर चुके थे। तो बहुत दिन तक मैडम को मालूम नहीं चला था जब जवाब देते थे कि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, द इंग्लिश एंड द हिंदी नहीं, ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, आर्टिकल मिसिंग हो जाएगा। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, अब वहाँ पे वो सब्जेक्ट हो गया, एक लैंग्वेज हो गया, कलर हो गया, ये सब के पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, ये भी बताया था। इसको याद करने का तरीका बताया आपने, बचपन में लेटर लिखा होगा, ठीक है, जिसमें आप बीमार पड़े नहीं थे, पढ़ने वाले होते थे, ठीक है। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते थे, ना कि फ्रॉम द फीवर, फ्रॉम अ फीवर नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर या मलेरिया या टाइफाइड। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप माने जाते हैं, जैसे द प्लेग, द मिसल्स, द मम्स, ठीक है। मम्स कंठमाला यहाँ कान के नीचे हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। मीजल, स्मॉल पॉक्स बोल लो, खसरा,
प्लेग को प्लेगी बोलेंगे। दिन महीने त्यौहार के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया था, ठीक है। इस इतने सारे पॉइंट्स के बाद मेरे ख्याल से नहीं चूकना चाहिए, कहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ही विल कम टू मी ऑन संडे, ऑन द संडे नहीं, ऑन अ संडे नहीं। अगर आमतौर पे जैसे सेंटेंस में यूज करते हैं वैसे बोला जा रहा है तो, लेकिन एक उदाहरण दिया था जिसमें बताया कि किस प्रकार से ए वहाँ पे लग सकता है, ठीक है। जब मैं किसी या कोई ऐसे बात करूँ, कोई संडे किसी संडे को मिलने आएगा वो, ठीक है। ही विल कम टू मी ऑन अ संडे, तो वहाँ पे उस सेंस में यूज करे तो सही है, ठीक है। जब कॉमन नाउन का यूज व्यापक अर्थ में किया जाता है तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। मैन इज अ सोशल एनिमल, मतलब सभी आदमी सभी इंसान के बारे में बता रहा है। वुमन इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया था। मटेरियल नाउन बता दिया द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है लिक्विड में, सॉलिड में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं वाटर को ही हम लोग मटेरियल नाउन बोले या द्रव्यवाचक संज्ञा बोले। गोल्ड भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और आमतौर पे मटेरियल में फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात होती है उसको नहीं काउंट करते। जैसे एक उदाहरण दिया था, चेयर इज मेड अप ऑफ वुड। अ चेयर इज मेड अप ऑफ वुड बोलूंगा, सही है, ठीक है। तो अ चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, अ वुड, द वुड नहीं, क्यों? वहां पे लकड़ी आपका मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। चेयर फिनिश प्रोडक्ट हो गया, चेयर के पहले लगा दिए, सही है, ठीक है। टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, इसके पहले आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, आई वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट नहीं, आई वॉज गिवन द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, मतलब इसके बाद, पहले लिख दिया, इसके बाद आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अपॉइंट, मेड, नॉमिनेटेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, ये सब के बाद आने वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ठीक, ये तो था ओमिशन ऑफ आर्टिकल आज का। एक बार शुरू से रिवाइज करा रहा हूँ। क्या हो गया मीना मैडम, नींद ला रहा है? कौन? हाँ? दो तो छोटा कौन लिखा है? शुरू से लिखियो आप। प्रतिभा लिखे भी रहती तो भी मांग लेती, नहीं लिखूं करके। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। यही चैप्टर बस बड़ा है, बाकी सब छोटा है, ठीक है। नहीं बोलने का नहीं है, छोटा है। नाउन और देखोगे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है बताने में। आर्टिकल्स, ए एंड द, ए एंड द को आर्टिकल्स बोलते हैं, या आर्टिकल्स का अन्य नाम क्या है? डिटरमाइनर्स है। और ये आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स क्या हैं? ये ऐसे शब्द हैं जिसके बाद नाउन आना कंपलसरी हो जाता है, ये बताया वो था, ठीक है। इनडेफिनेट, डेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट बताया था, क्या बताया था? ए एन को इनडेफिनेट बोलते हैं। उसका अर्थ मतलब जहाँ पे ज्ञात कोई चीज़ ना हो, और डेफिनेट द कोई चीज़ ज्ञात हो, निश्चित हो, कन्फर्म हो, ठीक है। सबसे पहले रूल 1, ये वोवेल साउंड ये बता चुका हूँ, इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते। कोई पद के पहले या एब्रिवेशन के पहले यूज किया जाता है आर्टिकल का, आर्टिकल में ए एन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ही इज IAS ऑफिसर नहीं, ही इज एन IAS ऑफिसर, ठीक है। ईच एवरी या प्रति के अर्थ में भी ए एन का यूज किया जाता है। जैसे आई अर्न 10,000 पर मंथ की जगह अ मंथ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ईच मंथ की जगह अ मंथ बोल सकता हूँ, ठीक है। शी कैन रन 20 किलोमीटर पर आवर की जगह भी एन आर बोल सकता हूँ, ठीक है। किसी की जाति बताने के लिए भी ए एन का यूज किया जाता है। जैसे डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, गलत, ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वो भी सही है, द भी लगता है। एनी सम के अर्थ में भी ए एन का यूज किया जाता है। मीना डिड नॉट गिव मी अ बुक, यहाँ पे बोलने का तात्पर्य ये है कि मीना ने कोई बुक नहीं दिया, एनी बुक, ठीक है। अ साहू बॉय वांट्स टू मीट यू, कोई साहू लड़का खड़ा है वहां पे, वो मिलना चाहता है, ठीक है। अ साहू बॉय, तो वहां पे एनी साहू बॉय, कोई साहू लड़का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया,
ए एन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट अ शॉर्ट, शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट्स होगा तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, काउंटेबल और सिंगुलर। व्हाट अ शॉर्ट, ठीक है। हाउ टॉल एन एक्टर, ये देखे थे। जब कभी सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उस नाउन के पहले ए एन का यूज किया जाता है। वर्ब का यूज नाउन के पहले कैसे, और नाउन खास करके वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, या नाउन भी बोल लो। जैसे उदाहरण दिया था आपको, चलना, ही इज वॉकिंग, चल रहा है, तो वहां पे चलना एक क्रिया हो गया, लेकिन उसमें चाल या सैर बना ले उसको, सैर पे गया है। नहाना एक उदाहरण दिया था, यही दो उदाहरण दिया था, ठीक है, वो नहा रहा है, तो वहां पे वो नहाना एक क्रिया हो गई, ठीक है, लेकिन वो नहाने गया है, वो नहाना क्या बना लिया, उसको हम लोगों ने नाउन बना लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना लिया, ठीक है। तो उसके पहले ए एन का यूज किया जाता है। शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ आकाश, ठीक है, अ लॉन्ग टॉक यहाँ पे लगेगा। प्रोफेशन के पहले भी ए एन का यूज किया जाता है, कोई सा भी प्रोफेशन में हो आप। ही इज अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ नर्स, चिक। जहां पर एक का भाव है वहां पे भी ए का यूज किया जाता है। द काउ हैज अ टेल, वहां पे बोलना चाह रहा है कि उसका एक पूछ है, तो वन टेल, सिंगल टेल की जगह क्या बोल दिया, अ टेल। एवरी स्टेट हैज अ गवर्नर, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, तो अ गवर्नर। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए तो उस व्यक्ति के पहले ए एन का यूज किया जाता है। ही इज अ हिटलर, और आमतौर पे मैंने बताया था वहां पे कभी कभार द का भी यूज किया जाता है जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बताते हैं, ठीक है, लेकिन जो लंबा चौड़ा सेंटेंस रहना तो द लगता है, यही डिफरेंस मेरे को समझ आया। तो ही इज अ हिटलर, मतलब वहां पे वो हिटलर नहीं है, बस हिटलर की उसको क्या दी जा रही है, संज्ञा दी जा रही है, ठीक है। ही इज अ हिटलर मतलब हिटलर का कोई गुण है उसको बताया जा रहा है, तो ए और एन का यूज किया जाता है। यहीं पे उदाहरण दिया था, ही इज द ऋतिक रोशन ऑफ दिस क्लास, ठीक। कुछ फ्रेजेस थे उसके पहले ए एन का यूज किया जाता था। इन अ हरी, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा, इन अ फिक्स, इन अ नटशेल। एक बार सुन लो ध्यान से सब, ठीक है, इधर उधर ध्यान दे रहे हो। गो फॉर अ वॉक, गो इन टू कोमा, गो ऑन अ जर्नी, मेक अ फोन ऑफ, मेक अ चेंज, मेक अ नॉइस। ये सारे कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जिसके बाद ए एन का यूज किया जाता था। फिर द का यूज किया, अगर कोई निर्धारित वस्तु या व्यक्ति है उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे ओपन डोर बोलूं तो गलत है, ओपन द डोर, क्यों, वहां पे डोर निर्धारित है ना, कौन से दरवाजे को खोलना है, कौन से खिड़की को खोलना है, ठीक है, ओपन द डोर। जहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो उसके पहले भी द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या था पता है, 3 टाइप का डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो लास्ट वाला आ रहा है बेस्ट, वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द का यूज किया जाता है। उदाहरण, बेस्ट उदाहरण था ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट। ये दर, माप, हिसाब बताने के लिए भी द का यूज किया जाता है। ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले भी द का यूज किया जाता है। ही वॉज शॉट इन द हेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, हाफ ऑफ, ऐसे कुछ उदाहरण थे जिसके बाद द का यूज किया जाता है। जैसे नन ऑफ अबो नहीं, नन ऑफ दी अबो, ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। फिर वहां पे मोस्ट का 3 अर्थ मैंने बताया था। एक मोस्ट मतलब वेरी, एक मोस्ट मतलब ज्यादातर, और एक मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द हम लोग लगाते हैं, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो द लगाएंगे। लेकिन अगर मैं उसको बोलना चाह रहा हूं कि वो एक बहुत खूबसूरत है, सभी में खूबसूरत नहीं बोल के वेरी ब्यूटीफुल बोलना चाह रहा हूं, तो वेरी के जगह भी मैं क्या यूज कर सकता हूं, मोस्ट, और उसके पहले शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल या शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जब तुलना नहीं कर रहा हूं किसी से, उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं, ठीक है, तो भी वहां पे अ लगाते हैं। और इन सब सेंटेंस में जैसे मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, यहाँ पे ना ए लगता है ना द लगता है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। जब अधिकतर की बात की जाए तो उसके पहले ए एन द का यूज नहीं किया जाता। एक जगह द का यूज देख लिए, एक जगह ए एन का यूज देख लिए, एक जगह
ओमिशन देख लिया, मतलब नहीं लगाना है। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई नहीं, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। व्यक्ति के पद के पहले भी द का यूज किया था, द पीएम हैज कम, द सीएम हैज कम। जब किसी सिंगल काउंटेबल नाउन, उदाहरण देखे थे, पूरा नियम नहीं पढ़ रहा हूँ, द जज इन हिम, द डेविल इन हिम, उसके अंदर का शैतान, उसके अंदर का क्या बोलेंगे न्यायाधीश, डॉक्टर, मदर, ठीक है। रूल नंबर 9, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, खास करके जब प्ले वाला वर्ड आ जाए, ठीक है। पगेश वांट्स टू प्ले द गिटार। इन्वेंशन के नाम के पहले भी द यूज किया जाता है, हु इन्वेंटेड टेलीस्कोप नहीं, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, ठीक है। फिर रूल नंबर 11, बताने से पहले कुछ शब्द बताया था, कार्डिनल ऑर्डिनल। कार्डिनल ऑर्डिनल क्या होता है, जैसे 1 हो गया, कार्डिनल नंबर बोले जाते हैं कार्डिनल, 1 2 3 4 5, 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड। तो ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ रहा है या फर्स्ट लास्ट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। नेक्स्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल हिंदी में बोला जाए तो क्रमवाचक विशेषण, इसके पहले द का यूज किया जाता है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट बस, ठीक है। इसका एक अपवाद क्या देखे थे, नेक्स्ट और लास्ट के बाद समय बताने वाले शब्द का यूज हो। समय बताने वाले शब्द मतलब संडे मंडे, कोई दिन हो, हफ्ता हो, महीना हो, साल हो, तो उसके पहले द का यूज नहीं किया जाता। जैसे आई मेट राहुल द लास्ट संडे नहीं, आई मेट राहुल लास्ट संडे, ये अपवाद याद रखना। जब कंपेरेटिव डिग्री का यूज हो और सिलेक्शन का भाव हो तो भी द का यूज किया जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया वहां पे, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 बॉयज, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2 बॉयज। वहां पे आगे जो ऑफ द 2 बॉयज वर्ड लिख दिया ना, वहां से समझ आ जा रहा है कि वो 2 लड़कों में चुन रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का भाव आ रहा है, ठीक है, सिलेक्शन का बोध हो रहा है, इसलिए ये द स्ट्रॉन्गर। नहीं तो खाली ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी ये भी बोलते तो सही था, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन का भाव आ रहा है, सिलेक्शन का बोध हो रहा है, इसलिए द स्ट्रॉन्गर। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाता है, क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है, तो भी उसके पहले द का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया था, द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना उतना, ये वाले जो वर्ड है, जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा महसूस होगा आपको। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, द मोर यू विश द मोर यू गेट। यूनिक वस्तुओं के पहले भी द का यूज किया जाता है, द अर्थ, द सन, द यूनिवर्स। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन देखे थे, ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन देखे थे, जैसे सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट, मॉर्निंग, हिस्टोरियन, रेस्ट, ये सारे उदाहरण दिए थे। इसके पहले क्या लगता था, ए एन लगता है, अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगता, ठीक है। तो कुछ उदाहरण दिया था, उस शब्द को आपको याद रखना है, उसके पहले ए एन लगा सकते हो, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले नहीं लगा सकते। खेल के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता, एक ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इतना देखो एक बार, 5 मिनट सांस लो और देखो।